यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आपने ख्याल किया होगा, हर बार हम मातृधाम सत्संग को स्तुति और आराधना के साथ करते हैं। वैसे हमारे आश्रम में प्रतिदिन के मिस्सा को भी स्तुति और आराधना के साथ शुरू करते हैं। स्तुति और आराधना का महत्व क्या है? स्तुति और आराधना हमारे हृदयों को जगाता है, हमारे मन को जगाता है, हमारी आत्मा को जगाता है, हमारे अंदर ईश्वरीय ऊर्जा उत्पन्न करता है, हमारे जीवन में प्रभु का आनंद भर देता है। इसीलिए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 16 से 18 तक पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि आप हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। किस तरह की प्रार्थना? सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि हम लोग हर समय प्रसन्न रहें। कैसे? निरंतर धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाते हुए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया शब्द का अर्थ क्या है? हालेलुया शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर की स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है। हमने देखा है कि प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में पौलुस और सिलास फिलिपी नगर में सुसमाचार की घोषणा करने के कारण बंदी गृह में डाले गए थे। वे बहुत बुरी तरह से पीटे गए थे और जंजीरों से बांधे गए थे, बंदी गृह में पड़े हुए थे। रात के समय प्रभु की स्तुति कर रहे थे। वचन में हम पढ़ते हैं, और सभी बंदियों ने उनकी स्तुति की आवाज़ सुन ली और एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ, सारे दरवाजे खुल गए और बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गई। और यही होता है जब कोई भी मनुष्य स्वतंत्र होकर पूरी आज़ादी के साथ निसंकोच प्रभु की स्तुति और आराधना करने लगता है, उसके जीवन में प्रभु की शक्ति कार्य करने लगती है, चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए स्तुति और आराधना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है। अभी इस समय कुछ समय हम लोग स्तुति और आराधना में बिताएंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन के वरदान के लिए। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारे हृदय के हर प्रकार की भावनाओं के लिए। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारे परिवार के लिए। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारे परिवार के सदस्यों के लिए। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमें दुख देने वाले परिवार के सदस्यों के लिए। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारे पड़ोसियों के लिए। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जीवन के वरदान के लिए। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हे दयालु पिता तेरे पुत्र यीशु के वरदान के लिए। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, यीशु के दुख भोग और मृत्यु के लिए। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, यीशु के पुनरुत्थान के लिए। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, यीशु पर हमारे विश्वास के लिए। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन के हर दुख के लिए। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं,
हमारी सारी पीड़ाओं के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे रोगों के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन की हर विपत्ति के हे लिए, प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन की हर सफलता के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन की हर विफलता के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार के संकटों के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पारिवारिक समस्याओं के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब कुछ के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सदा सर्वदा हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करती जाइए, ऊंची आवाज में स्तुति करती जाइए। बंधनों को खुलने दीजिए, हर प्रकार के बंधन से आजादी मिलने दीजिए, हर तरह के रोग से छुटकारा मिलने दीजिए। यीशु के पवित्र नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर ऊंची आवाज में स्तुति करती जाइए। यीशु के पवित्र नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के बंधन से इसी वक्त छुटकारा मिले। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए उनके भक्तों को आजाद किए जाएं। स्तुति हो, आराधना हो, स्तुति हो, आराधना। ऊंची आवाज में स्तुति करती जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी हम बड़े आनंद के साथ हमारे भाई मोक्षा और सुहासिनी के साथ स्तुति और आराधना के गीत गाएंगे। बड़े आनंद के साथ तालियां बजाते हुए उनके साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे और प्रभु की आशीष पाएंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना हो, प्यार तू करता इतना। अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, ओ तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अजमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत, अजमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, ओ तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, बेरौनक बेसूरत
मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। ओ तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, साहे जमा तू जिंदा खुदा ओ साहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, साहे जमा तू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। ओ आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, ओ कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे गाइए, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, गाइए बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। आइए प्रभु स्तुति करें, हालेलुया 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 यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, हृदय को खुला रखिए। हमने प्रभु की स्तुति की, आइए इस समय प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आंखें बंद रखना, हृदय खुला रखना, अपने को एकाग्र करना, इस सत्संग में पूर्ण रूप से भाग लेना। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, विश्वास करना। प्रभु के एक एक वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे।
प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते समय हमारे हृदय और मन को स्वतंत्र करता है। पूरी तरह से अपने आप को आजाद कीजिए। अपनी सारी पीड़ाओं को समय प्रभु के सामने लाइए। परिवार की समस्याओं के समय प्रभु के सामने लाइए। हर तरह के दर्द को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं पीड़ित हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं, मैं दुखी हूं। मैं बार बार अपने जीवन के बीते जीवन के बारे में सोच सोच कर जो खोया है, जो दुख पाया है, दुखी रहता हूं। मुझे आजाद कर यीशु, आजाद कर। अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। पवित्र आत्मा ही हमारी परेशानियों को बदल सकता है। ये पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। मन में बोलिए, पवित्र आत्मा आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। अपने हृदय और मन को पवित्र आत्मा के लिए समय खोलिए। पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने आपको बुलाया है, आपके सत्संग में बैठाया है। इसलिए इस समय अपने आप को पूरी तरह से खुला रखें। प्रभु को कार्य करने दें। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए हमारे भाई बहन के साथ मिलकर उस गीत को गाएंगे। अगर आप गा सकते हैं दोहराते जाइए। दोहराते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। बोलिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। 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 ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। मुझ में बरसा दे। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे। मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे। मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे। मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे। मुझे धैर्य से भर दे। मुझे धैर्य से भर दे। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवन आत्मा
में निवास करना। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी को इस सत्संग में स्वागत करता हूं, आपको जय यीशु कहता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस सत्संग के दौरान बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी कृपाएं बरस रही हैं। कई प्रकार के अनुग्रह मिल रहे हैं, बच्चे मिल रहे हैं, नौकरी मिल रही है, कई प्रकार की कृपाएं प्राप्त हो रही हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। देखिए, जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उन वचनों के लिए अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। प्रभु यीशु गलीलिया झील के तट पर आ जाते हैं और पेतरुस की नाव को इस्तेमाल करके वहां से प्रभु का वचन सुनाते हैं। वचन सुनाने के बाद पेतरुस से प्रभु कहते हैं कि अपनी नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। पेतरुस ने कहा कि महोदय, प्रभुवर, हमने रात भर परिश्रम किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, लेकिन आपके कहने पर हम करेंगे। और ऐसा ही हुआ और उन्होंने ढेर सारी मछलियां पकड़ी। पेतरुस ने अपनी नाव प्रभु के लिए दिया वचन सुनाने के लिए, और पेतरुस ने स्वयं वचन सुना, इसीलिए उसके अंदर विश्वास जग गया। ये कह पाए कि प्रभु आपके कहने पर हम ये करेंगे, और बहुत सारा चमत्कार हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम पवित्र वचन सुनने के लिए अपने हृदय और मन को खोलते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने लगता है। जब भरोसे के साथ प्रभु के वचन को सुनते हैं, 96 अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब हम श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनते हैं तो प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सत्संग में भाग लीजिए, वचन सुनिए, ध्यान से सुनिए, ग्रहण कीजिए, वचन को आपके जीवन में फल उत्पन्न करने दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रभु के चमत्कार प्रकट हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 15 उसके वाक्य 26 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। ये इस्राएलियों का अनुभव था। ये इस्राएलियों का अनुभव था। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 107 उसके वाक्य 17 से 20 तक। बहुत सुंदर वचन है। वहां पे लिखा हुआ है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। इसी तरह हम पढ़ेंगे स्तोत्र 103 के वाक्य 4 में। वहां लिखा हुआ है, उसने हमें सर्वनाश से बचाया है। उसने हमें सर्वनाश से बचाया है। वचन में लिखा हुआ है प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 16 उसने को आपने बार बार सुना है वाक्य 12 और 13 में, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। जीवन और मृत्यु पर तेरा अधिकार है। तू अधोलों के फाटकों तक पहुंचाता और फिर ऊपर उठाता है। पूरी बाइबल में हम ये देखते हैं कि मनुष्य अपनी अवज्ञा, अधर्म, अपराध के द्वारा अपनी जिंदगी को बिगाड़ देता है, लेकिन ईश्वर अपनी करुणा और प्रेम में उस जिंदगी को संवारता है, संभालता है, बनाता है। मनुष्य सब कुछ बिगाड़ता जाता है, लेकिन ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो सब कुछ को बनाता है, संवारता है, क्योंकि वो ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। हम इस्राएल के इतिहास को देखें। इस्राएलियों ने एक ऐसे ईश्वर का अनुभव किया जो उनके साथ रहा, उनके जीवन के हर मोड़ पर उनके साथ, उनके उतार चढ़ाव में उनके साथ। वे मिस्र देश में गुलाम की जिंदगी जी रहे थे और तड़प रहे थे, रो रहे थे। ईश्वर ने उस परिस्थिति से उन्हें बाहर लाया
और मार्ग में फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी और वे फिर रोने लगे कि हम मर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। ईश्वर ने उन्हें बचा लिया, लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करके बचा लिया। मरु प्रदेश में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा कि सब खत्म हो गया, हम लोग इस मरुभूमि में मर जाएंगे। मूसा से पूछा कि क्या तुमने हमको इस मरुभूमि में मरने के लिए ले आया है? ईश्वर ने मन्ना देकर उनको जिंदा रखा। मरु प्रदेश में पीने के लिए पानी नहीं था, वे तड़पने लगे, रोने लगे और ईश्वर ने उनके लिए पानी का प्रबंध किया, क्योंकि वो ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। गणना ग्रंथ के अध्याय 21 में आप पढ़ेंगे कि वे ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और विषैले सांप आए और उनको काटा, उनमें से कई लोग मर गए। ईश्वर फिर उनको बचा लेता है, उनको चंगा कर देता है, क्योंकि वो ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है, जो हमें स्वस्थ करता है। इस्राएली जनता अपने देश कनान देश में आ जाती है, बस जाती है। वहाँ पर बसने के बाद कई वर्षों के बाद वे अपने ईश्वर को भूल जाते हैं। ऐसे राजा होते हैं जो ईश्वर को छोड़ देते हैं। बाबुल के राजा ने उन पर आक्रमण किया, उनको गुलाम बनाकर अपने देश ले गए और इस्राएली जनता फिर तितर बितर हो गई, टूट गई, रोने लगी। ईश्वर ने फिर उनको एकत्र किया और ध्वस्त उनके मंदिर, यरूशलेम मंदिर को बनाने के लिए मौका दिया। इस्राएलियों ने अनुभव किया कि उनका ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो उन्हें स्वस्थ करता है, चंगा करता है, जीवन प्रदान करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन के अतीत की ओर मुड़कर देखिए, अपने बीते जीवन की ओर देखिए। कितने ऐसे क्षण थे जब आपने स्वयं महसूस किया कि अब खत्म हुआ। कितनी बार शायद आप शारीरिक रूप से बीमार पड़ गए थे कि आपको लगा कि अब खत्म हो गए, लेकिन प्रभु ने आपको स्वस्थ किया। कितने ऐसे मौके आए होंगे जब आपने महसूस किया कि मेरा परिवार तहस नहस हो रहा है, टूट फूट रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन प्रभु ने ऐसे नहीं होने दिया। प्रभु ने आपको छुड़ाया, बचाया। अपने अतीत को देखिए, कितने ऐसे क्षण आए थे जब आपको लगा कि आपका धंधा बर्बाद हो गया, आपका बिजनेस गया, आपका मौका गया, आपका चांस गया, लेकिन प्रभु ने ऐसे नहीं होने दिया, क्योंकि वो ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। यिर्मयाह नबी अध्याय 30 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। हम नए विधान में आ जाएंगे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत लीजिए। तंगी में आ गया था, खाने के लिए कुछ नहीं था, सोरों के बीच में था और वो उठकर अपने पिता के घर की ओर जाता है। मार्ग में वो दोहराते जाता है कि मैं पिताजी से कहूँगा कि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं, मुझे दास के रूप में रख लीजिए। इससे रटते हुए, दोहराते हुए वो अपने पिता के भवन की ओर चलता है, लेकिन वहाँ क्या होता है हम जानते हैं। पिता ने उसको दूर से देखा, उसकी ओर दौड़ पड़ा, उसको गले से लगाया और उसको वो सब दिया जो उसने गंवा दिया था, क्योंकि हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है, जो हमें स्वस्थ करता है, जो हमारी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को फिर एक बार संवारता है, सजाता है, बनाता है। आपका ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो आपको चंगा करता है, स्वस्थ करता है। प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा को लीजिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के राज की घोषणा करते गए और वहां पर हमें यह भी पढ़ने को मिला कि प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे लोग इकट्ठे हो जाते थे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में आप पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 16 में, कि प्रभु यीशु संध्या होने पर लोग यीशु के पास अबदूतग्रस्तों को लेके आते थे बड़ी संख्या में, और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। तो यीशु के सुसमाचार की घोषणा के दौरान प्रभु यीशु ने चंगाई के लिए बहुत समय दिया, क्योंकि हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है
जो हमें स्वस्थ करता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 उसके वाक्य 34 से 36 तक वहाँ लिखा हुआ है, वे पार उतर कर गनेसरत पहुँच गए। वहाँ के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ले भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। जहां कहीं भी यीशु जाते थे बड़ी संख्या में लोग रोगियों को उनके पास लेके आते थे और उनसे अनुनय विनय करते थे कि उनको छूने दें। और जितनों ने यीशु को छुआ वे सभी चंगे हो गए, क्योंकि वह ईश्वर था जो हमें स्वस्थ करता है। आप पढ़िए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 से उसके वाक्य 29 से हम पढ़ते हैं, ईसा वहाँ से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ बैठ गए। आगे देखिए, भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों पर रख देते थे और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। लोग ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे वहां पर लोग बड़ी संख्या में वहां के रोगियों को लेके आते थे। लंगड़े, लूले, गूंगे, अबदूतग्रस्त, और प्रभु यीशु उनको चंगा करते थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं। लूकस अध्याय 6 वाक्य 19 में वचन में लिखा हुआ है, सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी, क्योंकि वह ऐसा ईश्वर थे जो हमें स्वस्थ करता है। ये शारीरिक चंगाई हुई। प्रभु यीशु ने कई लोगों को आध्यात्मिक चंगाई दी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 को उठाइए, वहां पर एक अबदूतग्रस्त के बारे में बताया जाता है कि उसके अंदर अबदूतों की सेना थी, जिसके कारण वो परिवार में नहीं रहता था, गांव में नहीं रहता था, समाज में नहीं रहता था। वो मकबरों में रहा करता था, रात के समय यहाँ वहाँ चिल्लाते हुए घूमता फिरता था, कपड़ा नहीं पहनता था, अपने आप को पत्थरों से चोट पहुंचाता था। एक ऐसे भयानक रोगी जो आध्यात्मिक रूप से रोगी बन गया था, इंसान जैसा नहीं लगता था। प्रभु यीशु ने उसको स्वतंत्र किया, उसको आजाद किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे उस नारी के बारे में जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और नियम के अनुसार उसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए था। यीशु के सामने उसको लाया जाता है और यीशु से पूछा जाता है कि हम क्या करें, उसको मार डालें या इसको छोड़ दें। आप जानते हैं प्रभु यीशु ने उस नारी को छुड़ाया, बचाया। और अंत में प्रभु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, फिर से पाप नहीं करना। प्रभु यीशु ने उस भयंकर आत्मिक बीमारी से उस नारी को छुड़ाया, आजाद किया, चंगा किया, क्योंकि वह ऐसा ईश्वर थे जो हमें स्वस्थ करता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में एक नारी के बारे में पढ़ते हैं जो पापिनी थी, वेश्या जैसी थी, बदनाम थी। सिमयोन के घर पे यीशु भोजन पर बैठे हुए थे और वो आती यीशु के पास और वो यीशु के चरणों पर के सामने खड़ी होती है और उसके आंसुओं से यीशु के दोनों चरण धुल जाते हैं। वो अपने केशों से उसको पोंछती है और वहाँ से शांति प्राप्त कर जाती है। प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। शांति प्राप्त कर गई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। प्रभु ने उसको आध्यात्मिक रोग से छुटकारा दिया, क्योंकि वो ऐसे प्रभु हैं जो हमें स्वस्थ करते हैं। तो प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के दौरान प्रभु ने चंगाई के लिए बहुत समय निकाला। चारों ओर घूम घूम कर हर प्रकार के रोगी को चंगा किया। आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में उस अर्धांग रोगी के बारे में जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था
और बेत्सदा कुंड के पास पड़ा हुआ था। वहां पे बहुत सारे रोगी पड़े हुए थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि कोई स्वर्गदूत उस कुंड के जल में उतरेगा और उसको हिला देगा। उस समय कोई भी उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। बहुत सारे रोगी पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु उस रोगी के पास आते हैं जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था, और पूछते हैं क्या तुम चंगा होना चाहते हो। और प्रभु यीशु ने उससे आदेश दिया और अपने चारपाई उठाकर चला जाता है, चंगा हो जाता है। ये शारीरिक चंगाई, आध्यात्मिक चंगाई। प्रभु यीशु ने उसे आजाद किया, उसके पाप से छुटकारा दिया, क्योंकि वचन 14 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने उससे कहा तुम चंगे हो गए, फिर पाप नहीं करना, वरना इससे भी बड़ा संकट आ पड़ेगा। तो प्रभु यीशु ने आध्यात्मिक और शारीरिक चंगाई के लिए बहुत समय निकाला अपने सार्वजनिक जीवन के समय। प्रभु ने ये सारी चंगाइयां दी। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले कि उसके द्वारा ईश्वर की करुणा और दया प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर की करुणा और दया प्रकट हो रही थी, बह रही थी। प्रभु यीशु को ऐसे रोगियों पर तरस आता था। यीशु को ऐसे लोगों को देखकर दया उनके हृदय में उत्पन्न होती थी। उनके अंदर से ईश्वर की करुणा बहती थी। वास्तव में वो चंगाई, वो करुणा की अभिव्यक्ति थी, ईश्वर के प्रेम और करुणा की अभिव्यक्ति थी। बंधनों में पड़े उन लोगों को छुटकारा देते हुए ये प्रभु यीशु ने ईश्वर की करुणा को प्रकट किया। दूसरा है ईश्वर के सामर्थ्य और ईश्वर की महिमा को प्रकट करना। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे, वाक्य 4 में। प्रभु यीशु को जब खबर मिली कि लाजरुस बीमार पड़ गया है, तो प्रभु ने कहा यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए। यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए। हम जानते हैं बाद में क्या हुआ। वो मर गया, लाजरुस मर गया, कब्र में रखा गया। लेकिन चौथे दिन प्रभु यीशु वहां जाते हैं और उसे कब्र से पुकारते हैं और उसको जिंदा कर देते हैं। इस तरह ईश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हो जाती है। तो प्रभु की चंगाई के द्वारा प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं एक जन्मांध के बारे में। शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये किसका पाप है, ये क्यों जन्मांध है, यानी जन्म से ही उसकी आंखें नहीं हैं, इसको दिखाई नहीं देता है। क्या इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया, इसके पुरखों ने पाप किया? प्रभु ने कहा कि किसी के पाप के कारण नहीं, बल्कि इसकी चंगाई के द्वारा ईश्वर के सामर्थ्य प्रकट हो जाए। तो प्रभु यीशु की चंगाई के द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ, ईश्वर की महिमा प्रकट हुई और ईश्वर की करुणा और दया प्रकट हुई। और प्रभु यीशु ने यही कार्य अपने शिष्यों को दिया। हम सुसमाचारों में पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 10, लूकास अध्याय 9-10 हम पढ़ेंगे। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ, रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। प्रभु ने यह आदेश दिया और शिष्यों ने ऐसा किया भी। शिष्यों ने ऐसा किया भी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 और 18 आप जानते हैं। प्रभु कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे विष पिएंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी, और वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। और प्रभु यीशु के प्रेरितों के जीवन में हमें देखने को मिलता है। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि लोग जहां से होकर पेतरुस जाते थे, वहां उस सड़क के किनारे लोग रोगियों को ले आकर डालते थे, ताकि पेतरुस की छाया पड़ने से वे चंगे हो जाएं। बड़ी बड़ी चंगाइयां होती थी, क्योंकि हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे लोग पौलुस का रुमाल गायब कर लेते थे, ले लेते थे, और उस रुमाल को छूने से रोगी चंगे हो जाते थे। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार शिष्यों के द्वारा प्रकट हुआ। आज भी यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। आपने देखा होगा कितने लोगों के जीवन में प्रभु यीशु के नाम के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। हमारे आश्रम में बहुत सारे होते हैं। इस प्रकार के अन्य केंद्रों में भी बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। मरे हुए लोग जिंदे हो जाते हैं।
जिनका कोख नहीं है, गर्भ नहीं है, उनको गर्भाशय नहीं है, उनको गर्भाशय मिल जाता है। जिनकी संतान नहीं है, संतान मिल जाती है। यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। जिसके पैर छोटे हैं, लंबे हो जाते हैं। जो जिंदगी में कभी देख नहीं पाए, देखने लगता है, सुन नहीं पाए, सुनने लगता है, बोल नहीं पाया, बोलने लगता है। आप जानते हैं संसार भर में आज हजारों लाखों सेवक सेविकाएं यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और सामर्थ्यपूर्ण कार्य प्रकट करते हैं। प्रभु ईश्वर कहता है, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। परिस्थितियां बिगड़ने पर हम सोचते हैं सब कुछ समाप्त हो गया। परिस्थितियां बिगड़ने पर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ समाप्त हो गया। मैं ईमानदारी से बोलना चाहता हूं, जब मैं गिर गया था उस समय सबसे पहले मैंने यीशु का नाम लिया ऊंची आवाज में। उसके बाद मैंने कहा गया, यानी मेरे अंदर से वो मनुष्य बोल रहा था, निराशापूर्ण मनुष्य बोल रहा था, गया, सब कुछ गया, मेरी जिंदगी गई, मेरा काम गया, मेरी मिनिस्ट्री गई, मेरा सेवा कार्य गया। यह मनुष्य की आवाज थी। लेकिन एक ही बार ये आवाज निकली, बाद में यीशु 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 आवाज निकल रही थी। परिस्थितियां बिगड़ने पर हम सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं गया। नहीं भाई और बहनों, हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। कुछ नहीं गया। मैंने आपसे कहा पूरे इस्राएलियों का इतिहास लीजिए, पूरी बाइबल को आप पढ़िए। मनुष्य बिगाड़ता है लेकिन ईश्वर बनाता है, संवारता है। कुछ नहीं गया, कुछ नहीं जाता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं। डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। कितना सुंदर वचन है। प्रभु हमें से हर एक से समय कहते हैं, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 में उसके वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। शब्दों का ख्याल कीजिए। प्रभु कहते हैं ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने मृत्यु को नष्ट किया। वो हमें स्वस्थ करने वाला प्रभु है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है, जो हमें जिंदा करता है, जो हमारी बिगड़ी परिस्थिति को फिर एक बार संवारता है, जो हमारी बिगड़ी परिस्थिति को फिर एक बार संभालता है, सब कुछ बनाता है। इस सत्य पर विश्वास करना है, बराबर इसको याद करना। प्रभु की आवाज को आपके कानों में गूंजने दीजिए। मैं वो ईश्वर हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो ईश्वर हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो ईश्वर हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इसलिए चिंता नहीं करना, इसलिए चिंता नहीं करना। अपनी बिगड़ी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। हो सकता है कि आपने अपनी परिस्थिति को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया। पाप, अपराध, अधर्म और बुराइयों के द्वारा आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। आपका ईश्वर आपको स्वस्थ करने वाला ईश्वर है। आपका ईश्वर आपको स्वस्थ करने वाला ईश्वर है। इस सत्य को अपने मन में बराबर बनाए रखिए, निराश मत होइए। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 के वो 2 चमत्कारों के बारे में मनन चिंतन कीजिए। जायरूस
एक बहुत बड़ा अधिकारी प्रभु यीशु के पास आते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए और वो चंगी हो जाएगी। कैसा विश्वास है। मेरी बेटी मरने पर है। मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ कि मेरी बेटी मर गई है, आप आइए हाथ रखिए और वो चंगी हो जाएगी। उस अधिकारी के विश्वास को देखिए, परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है, उसकी बेटी मर चुकी है, मरने पर है, तब भी उसने विश्वास किया कि ये प्रभु है जो उसे चंगा कर सकता है, और उसके विश्वास का प्रतिफल उसे मिला। सुसमाचार में बताते हैं कि प्रभु यीशु उसके घर जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि बेटी मरी नहीं है बल्कि सो रही है। उस बेटी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तालिता कुमी, और उठ जाती है, वो जिंदा हो जाती है। आपका ईश्वर स्वस्थ करने वाला ईश्वर है। हमारी परिस्थितियां कितनी बिगड़ी क्यों ना हो, इस विश्वास को हमें बराबर बनाए रखना है। उसी अध्याय में, मार्कुस अध्याय 5 में उस नारी के बारे में सुनिए जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी और जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। वचन में लिखा हुआ है, वैद्यों पर वैद्य बदलने से उसकी हालत और बुरी हो गई। 12 साल से, सोचिए, और उसके पास जितना पैसा था खत्म हो गया, लेकिन उसने विश्वास किया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। बहुत जबरदस्त विश्वास है। वो जानती थी ये एक ऐसा प्रभु है जो मुझे चंगा कर सकता है, स्वस्थ कर सकता है, और उसने समय बर्बाद नहीं किया। वचन में लिखा, वो भीड़ को चीर कर यीशु के करीब पहुंच जाती है, यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लेती है और उसी क्षण वो चंगी हो जाती है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें बहुत ज्यादा निराश कर देती हैं, और हमारे मन में शैतान ये बात लाता है कि ये खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब परिस्थिति टूट जाएगी। मैं कितने परिवारों को जानता हूं जहां पर पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने के बाद, तलाक के बाद, दोनों बहुत निराशा में जीवन जी रहे थे, लेकिन यीशु के पास आने के बाद यीशु ने उनके जीवन को फिर एक बार संवार दिया, और वे अपने अतीत को भूल जाते हैं कि हम कैसे थे, आज कैसे हैं। हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है। इसलिए इस्यास अध्याय 43 उसमें प्रभु कहते हैं 18 और 19 में, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? हमारा ईश्वर सब कुछ सुधारने वाला, संवारने वाला ईश्वर है। सब कुछ को सुधार सकता है, सब कुछ को बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकता है। पिछले कई वर्षों से इस आश्रम में रहकर मैंने ये सीखा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, यानी परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए स्थान दीजिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए स्थान दीजिए। गिव स्पेस टू गॉड टू एक्ट, गिव स्पेस टू गॉड फॉर एक्टिंग, लेट हिम एक्ट। उसको कार्य करने के लिए स्थान देना आपका काम है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। उसको अपने जीवन में स्थान देना आपका काम है, और आप देखेंगे कि वह ऐसा प्रभु सिद्ध करेगा जो हमें स्वस्थ करता है, हमारी परिस्थितियों को सुधारता है। प्रभु के लिए हमारे जीवन में जगह देना है। अंग्रेजी में वो सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। जब मनुष्यों के साथ ईश्वर कार्य करने लगता है, बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। जब मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देता है, उसके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। आपका ईश्वर आपको स्वस्थ करने वाला ईश्वर है। आपका ईश्वर आपको स्वस्थ करने वाला ईश्वर है। परिस्थितियों को देखकर घबराइए मत, ईश्वर से लिपट जाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु के करीब जाइए, प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू एक ऐसा ईश्वर है जो मुझे स्वस्थ करता है। तूने ये प्रकट करके दिखाया है,
इस्राएलियों के इतिहास में प्रकट करके दिखाया, प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट करके दिखाया, आज भी तेरे भक्तों के द्वारा तू प्रकट करता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि तू एक ऐसा प्रभु है जो मुझे स्वस्थ करता है, मेरे परिवार को स्वस्थ करता है, मेरी परिस्थितियों को स्वस्थ करता है। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु में लीन हो जाइए, प्रभु की आवाज को सुनिए। इस समय प्रभु कहते हैं, बेटा बेटी, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इस वचन को गूंजने दीजिए। दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम अपने बीते जीवन की ओर मुड़कर देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे तूने हमारी बिगड़ी परिस्थितियों को सुधारा है, बनाया है। उन सारे क्षणों में हमने सोचा था कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन तूने समाप्त होने नहीं दिया। जब हम शारीरिक रूप से बीमार थे, मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, जब हमारे परिवार में विपत्तियां टूट पड़ी थी, परेशानियां आई थी, उन सारे क्षणों में हमने सोचा सब बिखर गया, सब बर्बाद हो गया, लेकिन तूने ऐसा नहीं होने दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि तू ऐसा प्रभु है जो हमें स्वस्थ करता है, संवारता है, संभालता है। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को विश्वास का वरदान दीजिए। उस नारी का विश्वास जिसने कहा कि यदि मैं यीशु नासरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उस जायरूस का विश्वास जिसे प्रभु ने कहा डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए। इस वचन को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इस समय विश्वास का वरदान दीजिए कि परिस्थितियां बदलेंगी, परिवार की परिस्थिति बदलेगी, पति पत्नी के हमारे रिश्तों की परिस्थिति बदलेगी, हमारी आर्थिक परिस्थिति बदलेगी, हमारे शारीरिक परिस्थिति बदलेगी। एक ऐसा विश्वास मेरे भाई बहनों को इस समय प्रदान कीजिए यीशु, ये विश्वास करने के लिए कि तू एक महान प्रभु है जो हमारे अस्वस्थताओं को दूर करता है। तू एक ऐसा प्रभु है जो हमें स्वस्थ करता है, हमें बनाता है। पूर्ण विश्वास का वरदान देना यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम आराधना में बड़े भक्तिपूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो
स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा। सब मिलकर आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ताली बजाकर गाइए। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। और एक बार गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। एक और बार गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आइए। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ऊंची आवाज में। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमपिता परमेश्वर की आराधना, परमपिता यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की हालेलुया हालेलुया। सारे लोग प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। अपने सारे हृदय से, सारे मन से प्रभु की आराधना करें। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाला प्रभु, हम सबका न्याय करने के लिए फिराने वाला प्रभु, पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करने वाला प्रभु,
हमारे पाप क्षमा के लिए निरंतर पिता से प्रार्थना करने वाला प्रभु, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिलाने के लिए पिता से निरंतर प्रार्थना करने वाला प्रभु। संत पौलुस कहते हैं कि वही हमारे एकमात्र मध्यस्थ हैं। उस महान मध्यस्थ प्रभु यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। वो प्रभु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी इस समय हमारे बीच में विराजमान है। प्रभु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हम पापियों के बीच में उतर आने वाले मुक्तिदाता यीशु, उस महान प्रभु की उपस्थिति समय अनुभव कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को एकाग्र कीजिए, प्रभु के साथ जुड़िए। आप जिस मात्रा में प्रभु के साथ जुड़ेंगे उस मात्रा में प्रभु का अनुग्रह आपकी ओर बहेगा, प्रभु की कृपा आपकी ओर बहेगी। अपने आप को प्रभु के सानिध्य में पाइए। अन्य सारी बातों को दूर रखिए। इस समय आप इस कार्यक्रम को देखने के लिए नहीं बैठना, बल्कि इसमें सहभागी होने के लिए बैठना। आज इसकी आराधना में प्रभु हमारे बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर रहे हैं। हमारे हृदयों में प्रभु महान कार्य करना चाहते हैं। हमारे हृदयों को परिवर्तित करना चाहते हैं। हमारे हृदय के हर प्रकार के नकारात्मक बातों को निकालकर हमें आशा से भरना चाहते हैं, आनंद से भरना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में सदा समर्पित है, उसी तरह हमें भी पूरी तरह से प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। हम जितना समर्पित होते जाएंगे उतना प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। ये याद कीजिए कि आप आपकी मां के गर्भ में बुने गए थे, बनाए गए थे। ये आपके सोचने से नहीं हुआ है, आपके बोलने से नहीं हुआ है, आपके मांगने से नहीं हुआ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपकी मां के गर्भ में आपको बुना है, बनाया है। उन क्षणों को याद कीजिए जब प्रभु ने आपकी मां के गर्भ में आपको बुना। आप पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित थे। प्रभु ईश्वर सारे संसार को नया बनाना चाहता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। प्रभु सब कुछ नया बनाना चाहते हैं। हमारी परिस्थितियों को नया बनाना चाहते हैं, हमें नया बनाना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है हम पूरी तरह से मिट्टी जिस तरह कुम्हार के हाथ में समर्पित है, उसी तरह हम भी समर्पित हो जाएं। अपने आप को समर्पित कीजिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने लायक बनाइए। मैं जानता हूं कि इस समय जब आप प्रभु के सानिध्य में बैठे हुए, इस आराधना में बैठे हैं, आपके मन में आप बहुत ज्यादा विह्वल हैं, बेचैन हैं, अशांत हैं। आपकी समस्याएं आपकी नजरों के सामने दिखाई देती हैं। प्रभु के सामने पटक दीजिए। उन समस्याओं को प्रभु के सामने पटक दीजिए और प्रभु से पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके प्रभु के साथ जुड़िए। यीशु आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। हम प्रभु की आराधना करेंगे। मौन होकर थोड़ी देर मौन होकर प्रभु की आराधना करेंगे। उसके बाद स्तुति करते हुए आराधना करेंगे। मौन हो जाइए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो आपके करीब है, वो आपके नजदीक है, वो आपको स्पर्श करना चाहते हैं। मौन हो जाइए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, मुंह खोलकर ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तूने मेरी थाल ली है, प्रभु तूने मेरी थाल ली है। तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है। तू मुझे जानता है। तू मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं, मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू जानता है। तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार को मेरे विचार को भाप लेता है। भाप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेटूं, मैं चाहे चलूं या लेटूं, तू देखता है। तू देखता है। मैं जो भी कहता हूँ, मैं जो भी कहता हूँ, तू सब जानता है। तू सब जानता
कहता है, मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई मेरे मुख से बात निकल ही नहीं कि पाई प्रभु तू मुझसे पूरी तरह जान गया, तू मुझसे पूरी तरह जान गया, तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता मेरी है। रक्षा करता रहता है। तेरी ये सूक्ष्म दृष्टि तेरी ये सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है। मेरे समझ के परे है। ये इतनी ऊंची है यह उतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता। कि मैं इसे छू नहीं पाता। मैं कहाँ जाकर मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं? तुझसे अपने को छिपाऊं? मैं कहाँ भाग कर मैं कहाँ भाग कर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? तेरे आंखों से ओझल हो जाऊं? हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि मैं आकाश तक चढ़ूं यदि मैं आकाश से चढ़ूं तो तू वहाँ है। तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ है। तो तू वहाँ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि मैं उषा के पंखों पर यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं समुद्र के उस पार बच तो जाऊं वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता। मुझे ले चलता। वहाँ भी जहाँ भी तेरा दाहिना हाथ तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। मुझे संभालता है। यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर ले और रात मुझे चारों ओर से घेर ले तो तेरे लिए अंधकार नहीं है अंधकार नहीं है और रात दिन की तरह प्रकाशमान है। अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर न चलूं। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से, तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति
बीमारी से मुक्ति दिलाए। कोड़ियों को चंगा करके कोड़ से छुटकारा 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 दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना कर दिल से, तेरी आराधना कर मन से, तेरी आराधना कर दिल से, तेरी आराधना कर मन से। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु के जन्म के समय जो घोषणा हुई थी, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और उसके कृपा पात्रों को पृथ्वी पर शांति मिले। ईश्वर के कृपा पात्रों को शांति मिलती है। ईश्वर की दृष्टि में जो प्रिय हैं उनको शांति मिलती है। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु यीशु के लिए स्वर्ग खुल गया। लूकास अध्याय 3 में लिखा हुआ है, जब वे प्रार्थना कर रहे थे स्वर्ग खुल गया और कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया और उनको आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु ईश्वर यीशु से अत्यंत प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि प्रभु ईश्वर के अनुसार यीशु का जीवन था। यीशु का संपूर्ण जीवन ईश्वर के कार्य को पूर्ण करना था। यीशु ने ईश्वर की वाणी को सुना, उसका पालन किया। यीशु नम्र थे। यीशु ने अपने आप को छोटा बनाया। यीशु के अंदर सामर्थ्य था, शक्ति थी, इसके बावजूद यीशु नम्र बने, छोटा बने। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ईश्वर की दृष्टि में प्रिय थे। अब नबी दानियल के बारे में पढ़ते हैं। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 12 इत्यादि में 10, 11, 12 में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत दानियल से कहता है कि तू अति प्रिय है, ईश्वर की दृष्टि में अति प्रिय। दानियल प्रार्थना में लीन था। दानियल अपने यरूशलेम के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था और दानियल ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। दानियल एकमात्र ईश्वर के प्रति समर्पित था। उस ईश्वर के लिए मरने को तैयार था। उस ईश्वर पर विश्वास को व्यक्त करने के लिए मरने को तैयार था। इसलिए दानियल ईश्वर की दृष्टि में प्रिय बना। ईश्वर की दृष्टि में अति प्रिय लिखा हुआ, अति प्रिय बना। जब हम भी पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित करेंगे, ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, उसके अनुसार जीवन जिएंगे, हम भी ईश्वर की दृष्टि में अति प्रिय होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम में से अधिक लोग मांगने में बहुत तत्पर हैं, बहुत व्यस्त हैं, प्रभु से बहुत मांगते हैं। कुछ लोग हमेशा मांगते रहते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कुछ लोग बिना मांगे पाते हैं।
प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 7 में कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। हमें इतना मांगने की जरूरत नहीं है मेरे भाई और बहनों। कई लोग मांगते ही रहते हैं लेकिन मिलता नहीं। इतना मांगने की जरूरत नहीं है। हमें इस बात का ख्याल करना है अभी, क्या मैं प्रभु के वचन को सुनने को तत्पर हूं या उसका पालन करने को तत्पर हूं? क्या मैं अपने आप को नम्र बनाने को तत्पर हूं? क्या मैं ईमानदार हूं या मेरे अंदर बेईमानी है? पैसे के मामले में, रिश्तों के मामले में, अन्य मामलों में बेईमानी है, तब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हमें प्रभु के वचनों को सुनना है, उसका पालन करना है। पालन करो भैया, नुकसान नहीं होगा। आई गारंटी, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप प्रभु के वचन का पालन करेंगे कभी नुकसान नहीं होगा। प्रभु ने कहा उसको क्षमा करो, क्षमा करो, नुकसान नहीं होगा। प्रभु ने कहा चोरी मत करो, मत करो। प्रभु ने कहा घूस मत लो, मत लो, नुकसान नहीं होगा। प्रभु की वाणी का पालन करना होगा। प्रभु ने कहा है मत्ती अध्याय 7 वाक्य 21 में, सब कोई जो प्रभु प्रभु कहते हैं वे सभी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। उसी अध्याय में प्रभु ने सिखाया मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, अध्याय 7 वाक्य 7। उसी में वाक्य केस में प्रभु कहते हैं जो कोई प्रभु प्रभु कहते वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। हमें इस समय मांगने वाले से बढ़कर प्रभु के साथ जुड़ने वाले बनना है। मांगने वाले से बढ़कर प्रभु की दृष्टि में प्रिय बनना है। मांगने वाले से बढ़कर हमें प्रभु की कृपा पात्र बनना है। जब हम प्रभु के कृपा पात्र होंगे, बिना मांगे प्रभु देंगे। दानियल प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत आता है, कहता है तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि दानियल प्रभु की दृष्टि में प्रिय था। हमें भी प्रभु की दृष्टि में प्रिय होना है। हमें अपने संपूर्ण आध्यात्मिक कार्यों को बदलना है। हमें जीना है। हमें अपनी अध्यात्म को जीना है। हमारी आध्यात्मिकता जीवन में दिखाई देनी चाहिए। मेरी नम्रता में, प्रभु के प्रति समर्पण में, अनासक्ति में, लगन में, निष्ठा में, मेल मिलाप में, शांति में, क्षमाशीलता में हमें अपनी आध्यात्मिकता को दिखाना है। तब हमें मांगने की जरूरत नहीं होगी। प्रभु देते रहेंगे, देते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु के सानिध्य में समय मांगिए, प्रभु मुझ पर दया कर। मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, बहुत मांगता हूं। मुझे तेरी दृष्टि में प्रिय बनाइए, कृपा पात्र बनाइए। मेरी आध्यात्मिकता को बदलने की कृपा दीजिए। मैं प्रतिदिन के जीवन में अपनी प्रार्थना को जी सकूं। माता मरियम की तरह हर समय प्रभु की उपस्थिति में जी सकूं। दानियल की तरह प्रभु की उपस्थिति में जी सकूं। पुराने विधान के यूसुफ की तरह प्रभु के साथ जीवन जी सकूं। मैं जो कुछ करता हूं, जहां भी करूं जाऊंगा, वहां पर तेरी उपस्थिति में जी सकूं। मुझे बदलिए यीशु, मेरे मनोभाव को बदलिए। ये पूजा करने वाले, प्रार्थना करने वाले से लेकर प्रभु की उपस्थिति में जीने वाले बनाइए। मुझे परिवर्तित कर प्रभु, परिवर्तित कर। मैं जानता हूं कि यदि मैं आपकी दृष्टि में मूल्यवान होऊंगा, प्रिय होऊंगा, कृपा पात्र बनूंगा, तो मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, तू देगा। एक ऐसा रिश्ता बना प्रभु, मेरा तेरे साथ एक ऐसा रिश्ता बना। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मुझे सिखा, मुझे गहराई में ले चल, तेरे मार्ग पर चलने वाला बना। तेरे वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते, जीवन भर सदा के लिए शांति में जीवन जीते। मुझे तेरे मार्ग पर चलने वाले बना,
तेरे मार्ग पर चलने वाला बना। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रार्थना कीजिए, इस समय प्रार्थना कीजिए। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, स्वतंत्र होकर इस समय ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हुए अपने आप को प्रभु को समर्पित करते जाइए। पूर्ण समर्पण, लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा उद्धार करता है, 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 यीशु मेरे पापों को क्षमा करता है, यीशु मेरे पापों को क्षमा करता है, यीशु मेरे लिए सोचता है, यीशु मेरे लिए सोचता है, मेरी सुधि लेता है। मेरी सुधि लेता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करेंगे रोगियों के लिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु रोगियों की खोज में थे, ढूंढते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि रोगी भी यीशु को ढूंढते थे। बड़ी बड़ी संख्या में रोगी यीशु के सामने लाए जाते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जितनों ने यीशु को स्पर्श किए वे सभी चंगे हो गए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। कोई भी रोग यीशु के शक्ति से परे नहीं है। तो हमें इस समय विश्वास करना है। सबसे पहले कोई भी रोग यीशु की शक्ति से परे नहीं है। दूसरी बात, यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया रोगियों को चंगा करने के लिए। यीशु के नाम पर शिष्यों ने रोगियों को चंगा किया। आज भी संसार भर में लाखों रोगियों को यीशु के नाम पर चंगाई मिलती है प्रतिदिन। यीशु आज भी क्रियाशील है। पवित्र आत्मा आज भी क्रियाशील है, यह विश्वास करना है। और इस समय जो लोग रोगी हैं, अपने रोग की अवस्था को प्रभु के सामने लाइए। सबसे पहले अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु की कृपा हमारे अंदर तभी कार्य कर सकती है जब हम अपने पापों के लिए पश्चातापी होंगे। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु तो पश्चातापी दीनहीन की प्रार्थना ठुकराएगा नहीं। एक पश्चातापी दीनहीन की प्रार्थना प्रभु ठुकरा नहीं सकते। अपने सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। प्रेम के विरुद्ध पाप, पवित्रता के विरुद्ध पाप, विश्वास के विरुद्ध पाप, उन सारे पापों के लिए इस समय प्रभु से माफी मांगिए। बोलिए प्रभु मुझ पर दया कर। अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। अगर आपके हृदय में दूसरों के प्रति प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, गुस्सा है, क्रोध है, बैर है, दुश्मनी है, उन सबको यीशु के नाम पर इस समय क्षमा कीजिए। जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक प्रभु के क्षमाशील प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सबको क्षमा कीजिए। इस समय एक एक व्यक्ति को क्षमा कीजिए। अक्षमा जहर की तरह है। अगर आपके अंदर क्रोध बना रहेगा आपके अंदर, तो वो जहर का काम करेगा, वो आपको रोगी बनाएगा। अगर किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, दुश्मनी है, उनको क्षमा कीजिए। इस समय हृदय की गहराई से उनको क्षमा करते जाइए। कृपा के योग्य बनिए, प्रभु की कृपा के योग्य बनिए, चंगाई की योग्य बनिए। अपने दर्द पीड़ा रोग को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु से बोलिए प्रभु मेरे रोग के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। इस रोग के द्वारा मेरे अंदर तेरी महिमा प्रकट होगी। मैं जानता हूं, मैं इस दर्द को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मुझे बहुत पीड़ा होती है, मैं चल नहीं पाता हूं, मैं चल फिर नहीं पाता हूं, बोल नहीं पाता हूं, ढंग से भोजन नहीं कर पाता हूं, मैं ढंग से सो नहीं पाता हूं, लेट नहीं पाता हूं। प्रभु यीशु, मैं इस दर्द पीड़ा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। जिस तरह तूने क्रूस पर से अपने आप को पिता को समर्पित किया और कहा हे पिता मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, उसी तरह मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। यीशु समर्पित करता हूं। समर्पित कीजिए अपने दर्द पीड़ा को।
और इस समय सब प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए, पूर्ण विश्वास के साथ स्वतंत्र रूप से इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 धन्यवाद ईश्वर हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया आंखें बंद रखिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आपके सिर से लेकर पांव तक पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है। आपके दिल दिमाग में जहां पे भी पीड़ाएं हैं, आपके सिर संबंधी रोगों से पवित्र आत्मा आपको छुटकारा दिला रहा है। आपकी आंखों में रोशनी कम है, रोशनी आ रही है। आपके कानों से कम सुनाई देता, आपको सुनाई दे रहा है। आपका जो सिर दर्द है, कई साल पुराना सिर दर्द, कई दिन पुराना सिर दर्द, प्रभु यीशु समय दूर कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए। The Lord is working in you right now. आपके कान, आंख, मुंह, गला, जहां कहीं भी गड़बड़ियां हैं, पवित्र आत्मा इस समय दुरुस्त कर रहा है, चंगा कर रहा है। ग्रहण करते जाइए, ग्रहण करते जाइए। The Lord is healing you right now. प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं। आपके दिल में जो समस्या है, जो ब्लॉक है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की समस्या, पवित्र आत्मा इस समय चंगा कर रहा है। विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए। आपके पेट में जो समस्या, प्रभु यीशु इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार का रोग, समस्याएं, गैस की समस्या, पाचन शक्ति की कमी, उल्टी आना, पवित्र आत्मा इस समय कार्य कर रहा है। ग्रहण करते जाइए, ग्रहण करते जाइए। पवित्र आत्मा आपको इस समय अंदरूनी रोगों से छुटकारा दिला रहा है। हाथ पांव में जो दर्द है, दुर्बलताएं हैं, पवित्र आत्मा इस समय दूर कर रहा है। आपके सिर से लेकर पांव तक पवित्र आत्मा इस समय कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए, कार्य करने दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया। हीलिंग हीलिंग हीलिंग। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले ही कुछ सूचनाएं। सबसे पहली सूचना ये है कि कई लोग पूछ रहे हैं कि मातृधाम रेडियो कैसे पाएं। मातृधाम रेडियो का ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर में। मातृधाम रेडियो ज़रूर डाउनलोड करें, अभी अच्छा हो गया है और निरंतर 24 घंटे कार्यक्रम चलता है, उसका लाभ उठाइए। दूसरी बात, हर रोज़ सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी और दोपहर को 3 बजे करुणा माला, शाम को 7 बजे कृपाधारा कार्यक्रम, ये प्रतिदिन होता है, इसमें भाग लीजिएगा। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 6 बजे और रविवार को 12 बजे सत्संग, मातृधाम सत्संग और चंगाई प्रार्थना। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए। इसके अलावा रविवार को मिसा बलिदान भी सुबह 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लेकर प्रभु की आशीष पाइए। अधिक से अधिक लोगों को कृपा में लाइए, अधिक से अधिक लोगों को कृपा के साथ जुड़िए, प्रभु के साथ जोड़िए, ताकि प्रभु उनको आशीर्वाद प्रदान कर सके। अभी परम प्रसाद की आशीष है। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, अपनी शक्ति इसमें उंडेल दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें, अभिषेक करें, अभिषेक पाए।
बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को, इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति उंडेल दीजिए। पवित्र आत्मा की शक्ति जो भी इसे ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण धारण करें, धारण करें, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई बंधनों मिले, से आजादी मिले। बंधनों से आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे ये सुख सा धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे ये सुख सा धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय, साथ चलूंगा